अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ पैर से लोग महफूज रहें। यानी कि एक होता है हुकूकुल्लाह और दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में ये आता है कि अगर अल्लाह चाहे तो मुआख़ज़ा करे और चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद में ये आता है कि जब तक बंदा माफ़ नहीं करता अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं फरमाते। तो हुकूकुल इबाद जो है, जब तक बंदा माफ़ नहीं करता अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं फरमाते हैं। जैसे अगर हमने किसी को अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपनी ऐसी बात कही जिससे उसे तकलीफ़ पहुंची है, अगर ज़ुबान से हमने किसी को ऐसी बात कह दी, अपने हाथ से, अपने पैर से किसी को ऐसी तकलीफ़ दी कि उसके दिल को ठेस पहुंचाए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह का बात है। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको बुलाएगा क़यामत के दिन और कहा जाएगा कि उसकी नेकियां उसे दे दी जाएं और उसके सारे गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। तो कितनी शर्मिंदगी होगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करें कि अपनी ज़ुबान से किसी को ऐसी बात ना कहे जिससे उसका दिल टूटे, जिससे उसे तकलीफ़ हो अपनी। यानी कि अगर किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, अगर किसी का माल खाया होगा या किसी को तकलीफ़ दी होगी अपनी ज़ुबान से या अपने कौल व अमल फ़ेल से, कोई भी चीज़ों से अगर उसने किसी को तकलीफ़ दी तो क़यामत में उसका मुआख़ज़ा किया जाएगा। मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि जानते हो कि तंगदस्त कौन है? तो सहाबा ने कहा कि तंगदस्त वो है जिसके पास ना मुफलिस हो, जो गरीब हो। कहा कि क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जिसने अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ दी, हाथ पैर से किसी को तकलीफ़ दी, और वो खाली दामन होगा उस वक्त। यानी कि सारी नेकियां, अगर वो नाफिल का एहतमाम कर रहा, बहुत दीनदार है, तब भी उसकी सारी नेकियां उसे दे दी जाएंगी और उसके सारे गुनाह उसे दे दिए जाएंगे। तो कितने यानी कि शर्मिंदगी का मकाम है, कितना अफसोस का मकाम होगा उस दिन। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़ुबान से और अपने कौल व अमल से किसी को ऐसी बात ना कहे, किसी को ऐसे अमल में किसी ऐसे ना करे जिससे उसको तकलीफ़ हो। तो हमें चाहिए कि हम किसी को तकलीफ़ ना दे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दे, और उससे इसके लिए अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नरमी का मामला फरमाएं। और दूसरे हदीस में आता है, मल्ला यरहम वला यरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा क़यामत के दिन। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ नरमी का मामला करें, रहम का मामला करें। जो ज़मीन वालों पर रहम करता है अल्लाह ताला आसमान वालों उस पर रहम करता है। तो इसलिए ये बंदों का हक़ है कि बंदों के साथ नरमी का मामला करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किस लिए हमें दुनिया में भेजा है? अगर अल्लाह ताला को सिर्फ इबादत की ज़रूरत होती तो फ़रिश्ते काफ़ी थे। कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है, कोई तस्बीहात कर रहा है, तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला ने बंदों को एक दूसरे के लिए दिलजोई के लिए भेजा है कि एक दूसरे का ख्याल रखे और इस तरह से किसी को तकलीफ़ ना दे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी को ज़ुबान से, किसी के हाथ पैर से ऐसी बात ना कहे जिससे उसे तकलीफ़ पहुँच रही हो। और किस तरह से रहना है माशरे में, किस तरह से लोगों के साथ रहना है, किस तरह से अच्छा बर्ताव करना है, किस तरह से हमें अच्छी तरीक़े से रहना है और मामलात कैसे करना है और माशरे में कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस चीज़ के लिए अल्लाह ने भेजा है कि हम अपने मुसलमान लोगों का ख्याल रखने, अपने मुसलमान भाई बहनों का ख्याल रखें और यानी कि अपने हुकूक़ का मुतालबा ना करें। अगर माफ़ कर दे, जितना हो सके माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसका बदला अल्लाह आखिरत में देगा। और अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि हम कितनी शर्मिंदगी का बायस होगा और कितना अफसोस होगा जब हम कल क़यामत के दिन हमारी सारी नेकियां उसे दे दी जाएंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाएँ और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ुबान से, अपने कौल व अमल से किसी को नुकसान या किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाने वाला बनाए। क्योंकि ये ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की ज़ुबान से कुछ ना कुछ निकलता है, और शैतान जो होता है उस वक्त हावी होता है, वो गुस्सा दिलाता है। और कहा गया है कि वो जो गुस्से को काबू कर ले वो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है। तो गुस्से को काबू किया जाए। और ये सारी चीज़ें जो है, ज़ुबान ही ऐसी जड़ होती है जिसकी वजह से घरों में फ़साद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अल्लाह से मांगते रहें कि हमारी ज़ुबान से ऐसी बात ना निकले जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही हो, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे।
میری زباں قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زباں قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ السلام علیکم۔